हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाज़िया। क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लीज़ गो एंड चेक। आज हम लोग चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा। हाउएवर कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती हैं ग्लोब की। ग्लोब यूज़फुल हो सकता है जब हम अर्थ को एज अ पूरे तौर पर उसके अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए ग्लोब यूज़फुल हो सकता है। लेकिन जब हम अर्थ के एक पार्टिकुलर पार्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो जैसे कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस, तो ये उतना हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हो पाता है ग्लोब। सो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम मैप का यूज़ करते हैं। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी अर्थ सरफेस का, एक पार्टिकुलर प्लेसेस का ड्राइंग किया हुआ एक रिप्रेजेंटेशन है। उसका अपना अकॉर्डिंग टू स्केल के हिसाब से उसे फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किया गया है। हाउएवर ये इम्पॉसिबल होता है किसी भी राउंड शेप को कंप्लीटेड तौर पर फ्लैटन में बताना। मैप यूज़फुल होता है अलग अलग पर्पस के हिसाब से। एक मैप जो होता है एक स्मॉल एरिया को शो करता है। दूसरा मैप जो होता है वो अलग अलग फैक्ट को कंटेन करता है, एक बड़े से बुक की तरह। जब बहुत सारे मैप जो होते हैं एक साथ उसे इकट्ठा किया जाता है तो उसे एटलास बनता है। एटलास, आज के बारे में हम लोग एटलास के बारे में हर कोई जानता है कि एटलास में पूरी तरीके से मैप के बारे में नॉलेज दी जाती है और काफ़ी ही डीपली तौर पर उसमें बताया जाता है चीज़ों को। एटलास जो होता है अलग अलग साइज़ के होते हैं, उसमें मेजरमेंट करके ड्राइंग किया जाता है अलग अलग स्केल के अकॉर्डिंग। मैप हमें एक ग्लोब से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। ये अलग अलग टाइप्स का होता है जिसमें से हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप हमें अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा। और इस तरीके के मैप को हम लोग फिजिकल और रिलीफ मैप कहते हैं। सेकेंड मैप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमें सिटीज़, टाउन, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और उसकी बाउंड्रीज वगैरह को शो की जाती है और इस तरीके के मैप को हम लोग पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। थर्ड मैप पढ़ने से पहले यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, उसे देख लेते हैं। आपको क्या करना है, ओल्ड रबर बॉल लेना है आपको और उसमें आपको जो मन हो रहा है आप वो ड्रॉ करो। ठीक है, इसके पूरे रबर बॉल के ऊपर आपको जो मन कर रहा है वो ड्रॉ करो। ठीक है, आपको उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी मार्क करना है। और अब क्या करना है, आपको इसी बॉल को कट कर देना है एक नाइफ की मदद से और इसे ट्राई करना है फ्लैटन करने की, इसको कोशिश करनी है आपको। तो आप नोटिस करोगे कि किस तरीके से ड्राइंग जो होता है डिस्टॉर्टेड हो चुका है। ओके, सो थर्ड मैप है थीमेटिक मैप्स। कुछ मैप जो होते हैं ना वो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पर फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप्स, रैनफॉल मैप्स। सो इस तरीके के मैप जो होते हैं शो करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों को शो किया जाता है। सो इस तरीके के मैप को हम लोग थीमेटिक मैप्स कहते हैं। कुछ इसके लिए सूटेबल टाइटल्स हैं जो दिए गए हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इस मैप के लिए हमें प्रोवाइडेड किए गए हैं। सो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। मैप एक ऐसा ड्राइंग है जिसमें क्या किया जाता है, इंटायर वर्ल्ड को और एक पार्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है और उसको एक शीट ऑफ पेपर में फिट कर दिया जाता है। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि मैप जो होता है उसको ड्राइंग किया जाता है स्केल को रिड्यूस करके। जैसे कि आपको 1000 किलोमीटर को आप 10 किलोमीटर मान लो या 1 किलोमीटर मान लो, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर मान लो, आपको रिड्यूस स्केल किया जाता है। लेकिन ये जो रिडक्शन होता है ना मैप में, उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख करके केयरफुली तौर पर उसे किया जाता है ताकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, रियल डिस्टेंस है, वो मतलब मिसमैच ना हो जाए। बहुत ही ध्यान रख करके ये काम किया जाता है। सो ये पॉसिबल होता है कि आप जब स्मॉल डिस्टेंस को एक पेपर में रिप्रेजेंट करते हो, एक लार्ज डिस्टेंस को, ज़मीन के एक लार्ज डिस्टेंस को, ग्राउंड के एक लार्ज डिस्टेंस को आप एक स्मॉल पेपर में रिप्रेजेंट करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए स्केल को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसे बहुत ही अच्छे से चूज़ किया जाता है। स्केल क्या है, स्केल एक रेशियो होता है, एक एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और द डिस्टेंस शोन
शोन ऑन द मैप, ठीक है। मतलब स्केल एक ऐसा रेशियो है दो जगह का जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का और ऐसा डिस्टेंस जो हम मैप में शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। आप समझ लो कि आपका जो स्कूल का डिस्टेंस है इस घर से लेकर के स्कूल से घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और इस 10 किलोमीटर को आपको शो करना है। तो आप इसे क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर मैप में शो करोगे। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर मैप विल बी शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। सो जो स्केल है आपका ड्राइंग होगा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर होगा। सो इस तरीके के स्केल जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैप में। अगर आप स्केल को जानते हो तो आप किसी भी जगह को कैलकुलेट करना के लिए आप इजीली तौर पर उसे कैलकुलेट कर सकोगे, किसी भी जगह का डिस्टेंस दो जो प्लेसेस मैप में पॉइंट आउट किए जाते हैं। जब भी आप एक लार्ज एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट या कंट्रीज शो करते हो मैप में उसे, तो आप स्मॉल स्केल का यूज़ करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर और वो मैप में शो होगा 500 किलोमीटर, है ना। उसको हमको मानना होगा कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर ऑफ ग्राउंड का। सो इस तरीके की स्केल को हम लोग स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। जब आप एक स्मॉल एरिया जैसे कि विलेज टाउन को शो करते हो एक पेपर में, देन आप एक लार्ज स्केल का यूज़ करते हो, जैसे 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप में उसे 500 मीटर शो किया जाता है ग्राउंड के हिसाब से। सो इस तरीके के मैप को हम लोग लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप जो होता है वो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल मैप के मुताबिक में। सो नेक्स्ट है, उससे पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं। आपको 4.1 फिगर देखना होगा, वहाँ पे एक स्केल शो किया गया है। इसे यूज़ किया गया है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, जो प्लेसेस के दरमियान का डिस्टेंस है उसे मेज़र करने के लिए यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है बिटवीन द वेल एंड द ट्री, जो डिस्टेंस है वेल और ट्री के दरमियान का वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 15 मीटर्स है। नाउ आप डिस्टेंस जो है PO एंड A टू करीम हाउस E इज़ 12 सेंटीमीटर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 120 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, बट यू कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड। लेकिन आप क्या है, आप बर्ड की तरह फ्लाई नहीं कर सकते हो डायरेक्टली E to A। सो आपको क्या करना होगा, वॉक करके जाना होगा रोड पर। सो इसको मेज़र करने के लिए, वॉकिंग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए फ्रॉम E to C, देन C to M, M to B एंड B to A, ठीक। तो ये सारे डिस्टेंस को आपको ऐड करना होगा। ये आपको टोटल वॉकिंग डिस्टेंस बताएगा करीम का हाउस से लेकर के उसका पोस्ट ऑफिस तक। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन देखिए, बहुत सारे मैप में ना एरो मार्क कंटेन किया जाता है। उसके राइट हैंड कॉर्नर में अपर साइड में उसे एरो बनाया जाता है और उसके ऊपर में एन लिखा जाता है। सो ये जो एरो होता है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, जिसे हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। जब आप किसी भी जिससे हमें समझ में आता है कि ये नॉर्थ है, ठीक है। सो इस तरीके से और भी डायरेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस होते हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। और देखिए, एक तो 4 डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब उस 4 डिवीज़न को हम लोग और फर्दर सब डिवीज़न करते हैं, तो इसका भी नेम दिया गया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। आप मैप में देखोगे 4.2 में देखो कार्डिनल डायरेक्शंस बना हुआ है, आप इसे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। हमें क्या होता है, इस डायरेक्शन की मदद से हम किसी भी जगह को आसानी से एक्यूरेटली तौर पर उसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है जो 4.1 में डायरेक्शन दिया है ना उसे आपको देखना है। और जो डायरेक्शन जो है कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस एंड द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम द शॉप, आपको ये बताना है, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो आप कंपास की हेल्प से किसी भी जगह के डायरेक्शन को पता कर सकते हो। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डायरेक्शंस मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिगर 4.2 बी में जो देख रहे हो ये कंपास है, ये एक मैग्नेटिक निडल होता है जो हमेशा उसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में पॉइंट आउट करके रखा जाता है। आप फिगर 4.2 में देख सकते हो। नेक्स्ट है सिंबल, ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, ठीक है। इसके लिए ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज। देखिए, ये से पॉसिबल नहीं है किसी मैप में ड्रॉ किया जाए एक्चुअल शेप में
या साइज में। इसका अलग अलग फीचर्स होता है जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइंस और एक वेल। सो इसको एक शो किया जाता है एक लेटर से, एक शेड से, कलर से, पिक्चर से, लाइन से। सो इस तरीके का सिंबल जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है एक लिमिटेड स्पेस लेकर के। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं, तो मैप ईजिली तौर पर ड्रॉ किया जाता है और बहुत ज़्यादा सिंपली हो जाता है इसे रीड करने के लिए। अगर आप किसी एरिया का लैंग्वेज को भी नहीं जान रहे तो इससे आपके क्या लोगों से पूछने, डायरेक्शन पूछने का भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो मैप के ज़रिया, उसके सिंबल के हेल्प के ज़रिया। सो मैप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे समझा जा सकता है पूरे तौर पर। इस सिंबल का यूज़ करना ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तौर पर इस सिंबल को यूज़ किया जाता है। इसे हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। कुछ कन्वेंशनल सिंबल हैं जो 4.3 में दिखाया गया है, जैसे कि आप देख लो रेलवे लाइन, रोड, गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन किस तरीके से शो किया गया है। रोड मेटल मतलब जो पक्की सड़क है और जो कच्ची सड़क है। मेटल रोड को डबल लाइन में दिखाया गया है और कच्ची सड़क को अनमेटल रोड को डॉटेड गैप में थोड़ा करके दिखाया गया। बाउंड्री को किस तरीके से शो किया गया, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से सिंबल में शो किया गया। उसी तरीके से रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज सबका अपना अपना सिंबल है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी सबका अपना सिंबल है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। आप देख सकते हो कि पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ सिंबल है। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस है। सेटलमेंट मतलब जहाँ घर वगैरह होते हैं, जो घर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसे इस तरीके से रेड स्क्वायर में शेप में शो किया गया है। ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास सबके अपने अपने सिंबल दिए हैं। इससे हम लोग इस सिंबल के हेल्प से हम लोग मैप को ईजिली तौर पर समझ सकते हैं। अलग अलग कलर है जो यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पस को लेकर के, जैसे कि ब्लू जो होता है उसमें वाटर शो करने के लिए दिखाया जाता है, वाटर बॉडीज को शो करने के लिए दिखाया जाता है, ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। माउंटेन के लिए ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है। प्लेटू के लिए येलो कलर को यूज़ किया जाता है मैप में। एंड प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केच। देखिए स्केच जो होता है ना एक ऐसा ड्राइंग है जो किसी भी जगह को याद करने के लिए, किसी भी जगह को ऑब्जर्वेशन करने के लिए बनाया जाता है और इसका कोई स्केल नहीं होता है। ये एक रफ ड्राइंग होता है किसी भी एरिया का, पार्टिकुलर प्लेस का जहाँ पे लोकेटेड होता है। और मान लीजिए कि आपको अपना फ्रेंड का घर जाना है लेकिन आपको उसका घर का रास्ता नहीं देखा है, तो आप आपका फ्रेंड जो होगा अपना घर का रफ आपको ड्राइंग बना करके शो करके दिखाएगा। ठीक है। आप इस तरीके का रफ ड्राइंग को क्या किया जाता है, मतलब इस तरीके का जो रफ ड्राइंग होता है ना उसका कोई स्केल नहीं होता है। मैप को हम लोग स्केल मान करके अकॉर्डिंग टू स्केल बनाते हैं, लेकिन स्केच जो होता है ना उसके लिए कोई स्केल की ज़रूरत नहीं होती है, रफली तौर पर किया जाता है और इस तरीके के ड्राइंग को हम लोग स्केच मैप बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन एक ऐसा ड्राइंग है, एक स्मॉल एरिया का ड्राइंग होता है। एक लार्ज स्केल पे ये बनाया जाता है। लार्ज स्केल जो होता है, मैप जो होता है, लार्ज स्केल मैप हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं कभी कभी क्या होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेंथ और ब्रेथ किसी भी रूम की लंबाई और चौड़ाई अगर जानना चाह रहे हैं तो हम इसे मैप में नहीं शो कर पाते हैं उस टाइम। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक स्केल को रेफर करते हैं, एक जगह को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ टू स्केल कॉल्ड, इसी चीज़ को हम लोग प्लेन बोलते हैं। ठीक है। आप एक राइट साइड में कॉलम है उसे देख लेते हैं। फिगर आपको देखना है 4.4 का और फाइंड आउट करना है कि विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग, कौन से डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है बताओ इसे कमेंट बॉक्स में। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी, मतलब किस तरीके का रोड पास हो रहा है विलेज डुमरी में, मैंने आपको बताया है। में ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड, किस तरीके का रेलवे लाइन सुंदरपुर में सिचुएटेड है। फोर्थ है ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड, पुलिस स्टेशन रेलवे ब्रिज के किस साइड में सिचुएटेड है। फिफ्थ है ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई, जैसे कि छतरी, चर्च, मॉस्क्यू, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ग्रेवयार्ड, पॉन्ड, रिवर। आपको ये सब चीज़ बताना है, कमेंट करके इसमें बताओ, इसका आंसर दो। ओके। फ्रेंड्स चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड इट इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।